ये ऐसा ये ना ऐसे गोल में घूम जाएगा। जय श्री राम। यह रामलीला शुरुआत हम लोग 1994 मतलब 1994 में हासू अडवाणी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनका ही आग्रह था कि चिमूर में जो रामलीला चलती थी वह रामलीला वापस जो है शुरुआत हो। कारण कि इसके पहले रामलीला 10 साल चली है यहाँ पर, और वो आदर्श रामलीला समिति चौपाटी के बैनर तले 1974 से 1984 तक, लेकिन दुर्भाग्य से वो बंद हो गई। 94 में जो है हसू जी के आग्रह पर, आशीर्वाद से, उनके कहने पर मैंने ओम प्रकाश के साथ में मिलकर, ओम प्रकाश अग्रवाल जी के साथ में मिलकर निर्णय किया कि मतलब हम वापस जो है रामलीला चालू करेंगे। और इसके लिए हम लोग को अनुभव नहीं था, तो अनुभव लेने के लिए हम लोग आदर्श रामलीला समिति के सर्वे सर्वा, जिसको पितामह कहा जाता है रामलीला का, स्वरूप चंद जी गोयल, इनके घर पर गए। घर पर फिर उन्होंने हम लोग को बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने कि आप चालू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसमें जो भी आप लोगों को मार्गदर्शन चाहिए, मदद चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो हम लोग का आग्रह था कि इस प्रकार से जो है आदर्श रामलीला समिति के बैनर पर जो है रामलीला होती थी, वापस रामलीला समिति जो है एक गांधी मैदान में शुरुआत करे और हम लोग उसका जो है व्यवस्थापन करें। लेकिन सौरभचंद जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि हम लोग की कमेटी इसको मान्य नहीं करेगी, आप अपना खुद मतलब एक रामलीला समिति बनाइए। हाँ, उसमें जो है जो भी आपको मार्गदर्शन, जो भी मदद चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने मतलब सही रूप में किया, और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग ने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामलीला समिति का गठन किया, उसका रजिस्ट्रेशन किया। और जैसे जैसे हम लोग को बाबूजी बताते गए, स्वरूप सिंह जी गोयल, उसी प्रकार से हम लोग चलते गए। थोड़ा तकलीफ हुआ कारण की शुरुआत था उसका। दूसरी बात क्या है कि हम लोगों के पास ऐसे होते थे कि मतलब दोनों के पास इतने ज्यादा पैसे होते नहीं थे कि इतने भाड़े में कहीं घूम सके। तो कभी कभी हम लोग यहाँ से चम्बू स्टेशन से पैदल चौसीना का चले जाते थे दोनों जन, और वहां से पैदल वापस चम्बू स्टेशन आते थे। फिर जहां जहां जैसे जैसे मतलब मौका मिलता था हम लोग डोनेशन निकालते थे, दान निकालते थे। और पहली रामलीला में तकलीफ तो ऐसे बहुत आई, लेकिन हम लोग का उत्साह जो है बना हुआ था, जिसकी वजह से रामलीला करने में, शुरुआत करने में जो है हम लोग सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए। और उसके बाद 94 से लेके 2019 तक जो है निरंतर चलती रही। लेकिन कोरोना में जो है यह रामलीला वापस बंद करना पड़ा, कारण कि शासन के आदेश से सभी कार्यक्रम और पब्लिक गैदरिंग सब बंद हो गया था। और लेकिन कोरोना के बाद बहुत जगह से जैसे रामलीला शुरुआत हुई,
लेकिन हम लोग 2 साल से नहीं कर पाए, कारण कि हम लोग जो है वैयक्तिक अपने कारणों के वजह से हम लोग इसमें ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन इस वर्ष जो है हम लोगों ने विचार किया कि फिर से रामलीला शुरुआत करेंगे। और लेकिन समय बहुत कम था, लेकिन अनुभव के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं दान दक्षिणा निकालने की, डोनेशन निकालने की और रामलीला सफल बनाने की। बहुत अच्छी बात आपने बताया है। आपने देखा कि 500 वर्ष के बहुत ही संघर्ष के बाद अयोध्या में जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर कुछ परकीय शक्ति ने वहां पर मंदिर तोड़कर उसको एक अलग इमारत की स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से संघर्ष बहुत हुआ। लेकिन उसकी सफलता जो है हमको अभी जाकर मिली है। और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में बहुत भव्य मतलब ये राम मंदिर तैयार हुआ है और लोगों की आस्था बढ़ी है, नए बच्चों लोग के अंदर भी उत्साह बढ़ी है। और रामलीला दिखाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे आने वाले जनरेशन हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म को पहचाने। और उन्होंने वो जो अच्छी बात बताई गई है कि हमसे बड़े लोगों का कैसे आदर किया जाता है, हमारे माँ बाप का कैसे हम लोग आदर करना चाहिए, कैसे उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, ये संस्कृति हमारे धर्म में है। और ये आने वाले बच्चे लोग देखते रहे और उसका जो है सीख लेता रहे और आने वाले जनरेशन को भी जो है बताते रहे। यही मतलब हम लोगों का जो है मानसिकता है कि मतलब ये रामलीला निरंतर चलता रहे। तो जिनको पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? पहले शुरुआत में 4-5 दिन लोगों को मालूमात नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता है जो 200-300 लोग आते हैं वो जाके बताते हैं अपने बस्ती में। तो इसके बाद 600 आते हैं, फिर 1000 होते हैं, फिर 5000, फिर 10,000। और दशहरा के दिन आप देखते हैं कि पूरा ये ग्राउंड जो है ये भर जाता है। हम लोगों को पसीना आ जाता है कि लोगों को कंट्रोल करने का, क्योंकि उस दिन रावण दहन होता है और रावण दहन के दिन जो है कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो जाए जिसकी वजह से हम लोग को तकलीफ हो और जनता को तकलीफ हो। ये रामलीला करने के लिए हम लोग जो है हर वर्ष बदली करते रहते हैं। इस बार जो है चित्रकूट से रामानंद त्रिपाठी के जो नेतृत्व में उनकी रामलीला मंडली यहाँ पर रामलीला का मंचन करने जा रही है। और इसके बाद अगले साल फिर हम लोग विचार करेंगे कोई अच्छा मथुरा का जो है मंडली जो है यहाँ पर लोगों को उनकी रामलीला जो है उनके दिखाए जाए। और एक बार में जो है हम लोग अलग अलग उसको चेंज करते रहते हैं, जैसे जनता जो है एक ही रामलीला को देखते देखते मतलब जो है उबे नहीं। मैं जनता से ये आह्वान करना चाहूंगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है और ये रामलीला करने के लिए जो है हम लोग बस्ती बस्ती लोगों से जो है दान निकालते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि लोग अपने तन मन धन से इस रामलीला को आगे भी निरंतर चलता रहे, ऐसा सहयोग करने का एक अपील करता हूं। समय 6 बजे से 10 बजे तक होगा, कारण कि हाईकोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद मुंबई में आप रामलीला मतलब कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। केवल 10 दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें 2 दिन 3 दिन जो है हमको 12 बजे तक का समय मिलता है। उस समय में भी जो है समय कम रहता है, लेकिन तभी भी पूरा कर लेते हैं। यार रामलीला जो है 3 तारीख नवरात्र में 3 से शुरुआत होगी
और 12 तारीख को दशहरा को जो है रावण दहन के साथ में समाप्त होगा। इसका समय जो है 6 से 10 है और 2 दिन के लिए जो है वो 12 बजे तक रहेगा। और मैं सभी से आह्वान करूंगा कि यह रामलीला जो है ज्यादा से ज्यादा राम भक्त आकर यह रामलीला देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। और यह कार्यक्रम जो है चेंबूर गांधी मैदान में हो रहा है और मेरे ख्याल से सभी चेंबूर वासियों को मालूम है कि गांधी मैदान चेंबूर में रामलीला होती है। 4 साल से बंद था, लेकिन इस बार जो है मैं सबसे आह्वान करूंगा कि हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप देखने का सौभाग्य प्राप्त करें।